जय माता दी। माता रानी सदा सर्वदा सब पर अपना मंगल व शुभ आशीर्वाद बनाए रखें। माता रानी से सभी के लिए यही प्रार्थना करते हैं। कल्पना कीजिए उस समय की जब न आकाश था, न धरती, न सूरज चांद सितारे और न ही समय का चक्र। उस गहन अंधकार, सन्नाटे और अनंत शून्य के बीच एक दिव्य ऊर्जा का स्पंदन हुआ। वह स्पंदन थी जगत जननी माँ कुष्मांडा। करोड़ों सूर्य के समान कांतिमय मुखमंडल वाली और सिंह पर सवार माँ कुष्मांडा का यह स्वरूप जीवन, कर्म, ज्ञान, ऊर्जा और रचनात्मकता का प्रतीक है। माँ का यह निराला स्वरूप हमें सिखाता है कि सृष्टि की रचना कठोरता से नहीं बल्कि प्रेम और मंद मुस्कान से की जाती है। अपनी मंद मुस्कान के द्वारा अंड यानी कि ब्रह्मांड की रचना करने के कारण ही इन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। इन्हीं माँ जगत जननी ने सूर्यमंडल के भीतर रहकर समस्त देवताओं को भी तेज प्रदान किया है। इसी कारण इन्हें आदि शक्ति या सृष्टि की आदि स्वरूपा भी कहा जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ कुष्मांडा के नाम का अर्थ भी बड़ा गहरा होता है। को का अर्थ होता है सूक्ष्म, उष्मा अर्थात गर्मी जो कि जीवन और ऊर्जा का अर्थ होता है, और अंड का अर्थ होता है ब्रह्मांड। इस प्रकार माँ कुष्मांडा के नाम का अर्थ है अपनी दिव्य मुस्कान से सृष्टि का सृजन करने वाली, अर्थात इस ब्रह्मांड की रचना करने वाली। इसी कारण माँ कुष्मांडा को जगत जननी भी कहा जाता है। जब इस सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब आदि शक्ति माँ दुर्गा के इसी रूप से ब्रह्मांड की रचना हुई थी। माँ दुर्गा सूर्यलोक की अधिष्ठात्री देवी हैं। वे हजारों सूर्य के समान प्रकाशमान और तेजस्वी हैं, जिनकी मंद मुस्कान से समस्त जगत की रचना हुई है। इसीलिए वे ब्रह्म स्वरूपा है। जड़ और चेतन रूपी यह सृष्टि माँ के मुस्कान मात्र से उत्पन्न होती है। माँ कुष्मांडा ने समस्त प्रकार के जीव और ब्रह्मांड में स्थित समस्त ग्रह, सूर्य, चंद्र, तारे और आकाश गंगा का निर्माण किया है। माँ कुष्मांडा में इतनी प्रबल शक्ति और तेज है कि उनका निवास स्थान सूर्यलोक है। इनकी पूजा आराधना करने से सूर्य के समान तेज प्राप्त होता है तथा बल और बुद्धि का विकास होता है। मन की एकाग्रता और स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है तथा जीवन में निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। माँ दुर्गा को कुष्मांडा अवतार क्यों लेना पड़ा और क्या है इसके पीछे का रहस्य? तो इसके पीछे माँ के समान ही बड़ी सुंदर एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। जब इस सृष्टि का कोई अस्तित्व ही नहीं था और चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, किसी प्रकार के जीव या प्राणी का कोई अस्तित्व नहीं था, उस समय माँ दुर्गा की चौथी शक्ति ने एक तेज पुंज के रूप में अवतार लिया। उनका तेज उसी क्षण चारों ओर फैलने लगा और इसी अनंत तेज स्वरूप से माँ कुष्मांडा प्रकट हुई और उनकी मंद मंद मुस्कान से सृष्टि का सृजन हुआ। उन्होंने अपनी मंद स्मित से समस्त जगत को प्रकाशमान किया। इस अंड आकार के ब्रह्मांड की रचना करके माँ आदि शक्ति जगत जननी ने इस संसार में कुष्मांडा नाम प्राप्त किया। और इस प्रकार माँ कुष्मांडा की मंद स्मित से जिस सृष्टि की रचना हुई, जिसमें हर प्रकार के जीव, प्राणी, ब्रह्मांड में स्थित जल, वायु और सूर्य मंडल सहित चंद्र, समस्त ग्रह, तारे और आकाश गंगा का निर्माण हुआ। इसीलिए माँ कुष्मांडा को जगत जननी माँ आद्या शक्ति भी कहते हैं, जो समस्त जगत में सभी प्रकार के जीवों को ऊर्जा प्रदान करती हैं। इसलिए इन्हें इस सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। माँ कुष्मांडा का यह स्वरूप अत्यंत दिव्य और अलौकिक है। इस स्वरूप में माँ सिंह पे सवार हैं और अपनी दिव्य अष्टभुजाओं में दिव्य अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। उनकी आठों भुजाओं में क्रमशः कमंडल, कमल पुष्प, सुदर्शन चक्र, गदा, धनुष बाण, अमृत कलश तथा सभी सिद्धि और निधियों को प्रदान करने वाली जपमाला है। माता जगत जननी दुर्गा अपने इसी कुष्मांडा स्वरूप से समस्त चराचर जगत का पालन करती हैं। इसी कारण इन्हें अन्नपूर्णा भी कहा जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन भक्ति और भाव से माँ कुष्मांडा की पूजा करने से ज्ञान, धन, वैभव और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। माँ कुष्मांडा का पूजन करते समय हमें लाल आसन का प्रयोग करना चाहिए। माता कुष्मांडा को हरा और लाल रंग अति प्रिय है, इसलिए हमें हरे या लाल रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। लाल रंग शक्ति, साहस, पराक्रम और प्रेम का प्रतीक है। माँ कुष्मांडा को चमेली का पुष्प अति प्रिय है, इसलिए उन्हें चमेली का पुष्प या कोई भी पीले रंग के पुष्प अवश्य अर्पण करना चाहिए। माँ कुष्मांडा को कद्दू की मिठाई, मालपुआ,
अति प्रिय है, इसलिए माँ को इसका भोग लगाना चाहिए। साथ ही हरी इलायची जरूर अर्पण करना चाहिए। घर के अंदर और सरल तरीके से की गई पूजाओं में बलि नहीं दी जाती है। कद्दू की बलि किसी विशेष प्रकार के अनुष्ठानों में ही दी जाती है। जब आप कोई विशेष अनुष्ठान कर रहे हों या किसी प्रखांड पंडित के द्वारा कोई अनुष्ठान करवा रहे हों, तब उनकी सलाह से ही सफेद कद्दू की बलि दी जाती है। आप सफेद कद्दू या सफेद कद्दू की मिठाई का भोग लगा सकते हैं। इन चीजों का भोग अर्पण करने से माता कुष्मांडा हमारी बुद्धि और ज्ञान का विकास करती हैं तथा हमारे निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाती हैं। नवरात्रि के चौथे दिन सच्चे हृदय से माँ कुष्मांडा की पूजा करने से भक्तों के समस्त रोग और शोक का नाश होता है। हमें आयु, यश, बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है। माँ कुष्मांडा सूर्य से संबंधित सभी दोषों को भी दूर करती हैं। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से सूर्य से संबंधित सभी दोष दूर हो जाते हैं और हमारी कुंडली में यदि सूर्य नीच भाव में भी हो तो वो भी माँ कुष्मांडा की पूजा करने से शुभ फल प्रदान करने लगते हैं। माता कुष्मांडा हमारे अनाहत चक्र में निवास करती हैं, इसलिए माता की पूजा करते समय हमें अपना ध्यान अपने अनाहत चक्र में केंद्रित करना चाहिए। माता कुष्मांडा की कृपा से हमारा अनाहत चक्र अति शीघ्र जागृत हो जाता है। इससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है और हमें लक्ष्य साधने की शक्ति प्राप्त होती है। माँ कुष्मांडा अपने भक्तों की भक्ति से अति शीघ्र प्रसन्न होने वाली देवी हैं। विधि विधान व सच्चे मन से माँ कुष्मांडा की पूजा करने से भक्तों को माँ की कृपा का अति शीघ्र सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। जो भी भक्त माँ कुष्मांडा की सच्चे हृदय से पूजा करते हैं, अंत में इस भवसागर से मुक्ति मिल जाती है, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ अपने भक्तों को सदा सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। माँ कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए हमें इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। माँ कुष्मांडा का बीज मंत्र है कुष्मांडा ऐं क्लीं देव्यै नमः। माँ कुष्मांडा का पूजा मंत्र ओम कुष्मांडाय नमः। इन मंत्रों का 11 या 21 बार जाप जरूर करना चाहिए। यदि संभव हो सके तो आपको एक माला जाप जरूर करना चाहिए। माँ कुष्मांडा की स्तुति या देवी सर्वभूतेषु सृष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यदि संभव हो सके तो इसके साथ ही आपको दुर्गा चालीसा, दुर्गा पाठ अवश्य करना चाहिए। अंत में आरती जरूर करनी चाहिए। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा का दर्शन करने लोग कानपुर जाते हैं। यहाँ माँ कुष्मांडा को समर्पित एक शक्ति पीठ है जो कि घाटमपुर ब्लॉक में स्थित है। इस मंदिर को माँ मुक्तेश्वरी मंदिर कहा जाता है। कहा जाता है कि ये माँ का बड़ा ही प्राचीन मंदिर है और यहाँ नवरात्रि के चौथे दिन काफी भक्तगण आते हैं और काफी भीड़ होती है। कहा जाता है कि इस दिन यहाँ आकर माथा टेकने से मन की सभी मुरादें पूरी होती हैं। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी व कथा पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय माता दी।